हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और मोस्टली लोगों को पता लग ही गया होगा कि एमपी भोजपुर यूनिवर्सिटी से स्पेशल बीएड के फॉर्म आउट हो चुके हैं और भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं सिलेबस के रिगार्डिंग, नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग और मेरिट कितनी जाती है, कितना सेफ स्कोर है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, यही सब की जो बातें आज इसकी वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इसका जो एग्ज़ाम है इन्होंने 28 सितंबर को बोला हुआ है। अब होगा या नहीं होगा, टेंटेटिव है या फिक्स्ड है, कुछ नहीं कह सकते। बट अभी इन्होंने 28 बोला है, 29 ऑफ सितंबर। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बट अभी आप इसी को फाइनल मानिए जब तक कुछ ऑफिशियली आ नहीं जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका जो पेपर रहता है वो 90 नंबर का रहता है, ठीक है, 90 मार्क्स का रहता है। यहाँ पर अभी जो 23-25 वाला सेशन है, एक गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। हुआ यूँ कि कुछ स्टडी सेंटर पर बोल दिया गया कि नेगेटिव मार्किंग है और कुछ पर बोला गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरीके से जहाँ बोला गया कि नहीं है उन्होंने सारे अटैम्प्ट कर दिए, और जहाँ बोला गया कि है नेगेटिव मार्किंग तो उन्होंने ठीक ठाक अटैम्प्ट किए और उन लोगों के मार्क्स भी अच्छे आए थे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं बता रही हूँ आपको इन फ्यूचर आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है वही मान्य होता है और वही आपको मानना होता है। आप किसी की ओरल बात पे यकीन नहीं कर सकते जब तक आपके पास रिटर्न में कुछ ना हो। तो वो गलती हो चुकी है 23-25 वाले सेशन वाले कैंडिडेट से, तो प्लीज़ आप वो मत करना। आप यहाँ पे रिटर्न में है, देखो हाईलाइट भी किया हुआ है कि माइनस मार्किंग होगी, मतलब होगी आपको, चाहे कोई वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी बोल दे, जब तक वो रिटर्न में ना दे तब तक मत मानना। तो ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखना, आप गलती मत करना। अब 90 नंबर का पेपर होगा आपका, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 90 क्वेश्चन है, 90 में से आपने 60 क्वेश्चन किए, 60 में से आपके कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 20 गलत हो गए, ठीक है। अब 60 में से 20 गलत हुए तो कितने बचे, 40, ठीक है। अब 40 में से भी आपके 20 नंबर कटेंगे तो यानी 20 नंबर आपके रह जाएंगे, यानी 1 मार्क्स पे एक क्वेश्चन गलती करने पर आपका 1 मार्क्स कटता है। तो आप इसी हिसाब से प्लीज़ तैयारी कीजिएगा अपनी। अब आपका जो सब्जेक्ट है, बेसिकली यहाँ पे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है आपके जनरल नॉलेज से। जनरल नॉलेज के अंदर आपका एमपी भोज का जीके भी आता है, करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं कुछ कुछ। मानसिक योग्यता है जिसमें आपकी रीजनिंग आती है। शैक्षिक अभिरुचि है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आप किस तरीके से मैनेज करेंगे क्लास को। मतलब बेसिकली वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है सारा कुछ, भी ऐसा रट्टाफिकेशन वाला आपको नहीं करना है उसके अंदर। और विकलांगता ज्ञान पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे। 4 ऑप्शंस होंगे, एक आपको चूज़ करना होगा उनमें से सही कौन सा है। जो विकलांग बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 90 नंबर का है, तो अब आप इसे अगर कैटेगराइज करते हैं तो 30 मार्क्स का आपका ये हो जाता है। 30 मार्क्स का ये है। अब आपके पास कितने मार्क्स बचते हैं 30 के बाद, तो आपके पास बचते हैं 60 नंबर बचते हैं, ठीक है। 60 नंबर बचे, 30 नंबर का ये हो गया। तो आप अब प्लीज़ एक सेकेंड, 20 मार्क्स का आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब बात है तैयारी की। देखो तैयारी का जो है, अभी ऑनलाइन पेपर होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखकर छोटे छोटे अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके से ये दोनों जो है सेक्शन ज़्यादा अच्छे से कराए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो। बाकी बुक में कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई लेवल का आपका पेपर नहीं आता है। आप जनरली अपनी जीके लूशन पढ़ लीजिए। मानसिक योग्यता के लिए तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये जो दोनों सेक्शंस है इसका मैंने इतना करवाया हुआ है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं ऑलरेडी। तो अगर वहाँ पे आप उनको भी देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो वो इनफ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी गूगल पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और नोट्स भी मैंने उस पर डाले हुए हैं टेलीग्राम पे। कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, और शायद टेलीग्राम अभी बैन भी होने वाला है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे अभी नोट्स हैं, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये है, ठीक है। अब
जब यूट्यूब चैनल आप मेरा ओपन करते हैं तो जहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन आता है, आइकॉन आता है, वही साइड में एक जॉइन वाला आइकॉन भी है, ठीक है, ब्लैक कलर से आपको दिख रहा होगा। और जिसकी जो पेमेंट है सिर्फ 29 रुपीज़ है। और अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि 1 सितंबर से आपका जब एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम है 28 तक, ठीक है, तो 28 तक, 1 सितंबर से लेके 28 मतलब 27 तक मैं आपको डेली बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कम से कम 1 से 2 घंटे की क्लासेस मैं डेली लगाऊंगी। और वो जो वीडियोस यूट्यूब पे आएंगी वो सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक मुझे कंटेंट भी इकट्ठा करना है, कुछ नया मटेरियल अभी, क्योंकि जो लास्ट ईयर कैंडिडेट ने मुझसे एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, वो सभी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कैंडिडेट ने मुझे हैंड रिटन लिख के दिए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसको। और वो जो वीडियोज़ होंगी जो अभी 1 तारीख से अपलोड होंगी वो सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लेना। और 29 रुपीज़ चार्ज है, कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इतना तो बनता है क्योंकि इतनी सारी मेहनत करनी होगी और मैं उसकी जो नोट्स है आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो सब कुछ आपको उसी में मिलेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराती थी, बट अभी मुझे इसके लिए किसी की हेल्प चाहिए, तो स्पेशली उसमें रीजनिंग में, तो दैट्स वाई, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट्स का मैं सबका रिप्लाई करती हूँ जैसे ही टाइम मिलता है। कभी नहीं हो पाता है तो ठीक है, इट्स ओके, कोई नहीं। कभी कभी हो जाता है कि नहीं रिप्लाई हो पाता, बट मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई कर दूँ। तो ये आज की वीडियो थी। बाकी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेरी वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं, जो मैं 1 तारीख से क्लासेस लगाऊंगी, तो अगर आप चाहते हैं उन्हें ज्वाइन करना तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हाँ, मैं 30 और 31 को मैं डेमो वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर आपको ज्वाइन करने में थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट।